नींबू का ऐसे करें इस्तेमाल तो एक दिन में आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णा वाणी में। दोस्तों, अगर एक दिन में आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं आप, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो यह नींबू का आसान सा उपाय जरूर कीजिए। यह उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके प्यार को आपके पास वापस ले आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमेशा महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहे, ऐसी भी उम्मीद करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का असरदार उपाय। मैं बताता हूं कि कैसे ये नींबू की मदद से आप अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, कैसे यह नींबू आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकता है। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से यह लगता है कि आप यह उपाय नहीं कर सकते, आपको कोई परेशानी आएगी या फिर आपके घर में परेशानी होगी उपाय करने से, या कोई भी डर, किसी भी तरह का कोई भाव आपके मन में है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके गुरुजी से बात अवश्य करें। गुरुजी आपके जीवन में चल रही परेशानियों को समझेंगे, आपको यह उपाय करने के लिए मदद करेंगे और मुमकिन होगा तो गुरुजी स्वयं आपके लिए उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं आएगी। तो ऐसा आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके गुरुजी से बात जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं नींबू की तरफ, यानी हमारे उपाय की तरफ। नींबू में जो है वो नकारात्मक ताकत जो होती है ना, उसको सोखने की शक्ति होती है। नींबू हम जो है अक्सर आपने देखा होगा तंत्र विद्या में यूज करते हैं। काली माता को नींबू पहनाया जाता है, आप जानते हैं, माला पहनाई जाती है। कई देवी देवता ऐसे हैं जिनको ये नींबू की माला समर्पित की जाती है। तो इस नींबू की ताकत का आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी ताकत होती है, कैसे यह आपकी परेशानी को, आपकी समस्या को समाप्त कर सकता है, आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकता है, आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं को भी यह नींबू समाप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तभी यह नींबू असर करेगा। जी नहीं, आप विवाहित हैं, आप शादीशुदा महिला हैं या शादीशुदा पुरुष हैं, तो भी यह नींबू उतना ही असर करेगा। आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आपका पार्टनर आपसे नाराज रहता है, आपसे बात करना पसंद नहीं करता, या फिर बाहर उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, तो भी इस नींबू का उपाय कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको करना क्या है। बड़ा ही सरल तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मन में साफ भाव रखना है। साफ भाव का मतलब है कि किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए, किसी के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे हम अक्सर कोई उपाय करते रहते हैं और उसके लिए किसी और व्यक्ति के बारे में यह सोचते हैं कि वो ऐसा है, वह वैसा है, ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए। या किसी के साथ कुछ गलत हो, ऐसा भी आपको नहीं सोचना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी विधि और अपने प्यार पर ध्यान लगाना है। जी हाँ, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए। जी हाँ, इतना कि जब आंख बंद करें तो उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने हो। अब आपने क्या करना है, शनिवार या मंगलवार का दिन चुनिए। हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी से ही जुड़ा यह उपाय है। तो जय बजरंग बली महाराज की। उपाय शुरू करते हैं। आपको इस तरह नींबू लेना है और आपको इस नींबू के बीचों बीच एक सुई लेनी है। सुई आपको इतनी बड़ी लेनी है कि नींबू से आर पार हो जाए। जैसे ये सुई नींबू के आर पार हो गई है, तो इस तरह से आपको इतनी बड़ी सुई लेनी है। इस तरह से आप उस नींबू को सुई में डाल दीजिए ताकि आपको दिखे कि दोनों साइड सुई है। उसके बाद आपको पेन की मदद से उसका नाम लिखना है। एक तरफ जिससे आप प्यार करते हैं, कुछ भी नाम हो, आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जी हाँ, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच का है, तो नाम आप दोनों का ही होगा। इस तरह से आपको इस नींबू को अपने हाथ में लेना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है। इतना ध्यान कि उसका चेहरा आपकी आंखों में बस जाए। उसके बाद आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर, जहां हनुमान जी की प्रतिमा हो और तस्वीर के पीछे या ऐसी जगह जहां पर किसी की नजर न जाए।
जी हाँ, मंदिर में बहुत लोग आते हैं, कई लोग आते हैं जिनकी नज़र इस पर जा सकती है। तो इस तरह इसको बचा के रखिए कि भगवान जी के चरणों में तो रहे, लेकिन किसी और की नज़र न जाए। सिर्फ भगवान का ध्यान जाए कि अर्जी मेरे पास आई है और इसे मुझे कबूल करना है। इतना ध्यान रखिए। इस तरह इस नींबू को वहां रख कर आइए और घर आकर सो जाइए और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठिए और सुबह उठते ही सबसे पहले आप मंदिर जाइए। जी हाँ, सुबह उठकर मंदिर जाइए और वहां जाकर इस नींबू को लेकर सीधा किसी नदी में या कोई आपके आसपास तालाब हो या कुछ भी हो, वहां जाकर आपको यह प्रवाहित कर देना है। जैसे ही आप यह नींबू प्रवाहित करेंगे, आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पति, पत्नी, प्रेमिका या जो भी जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, वह पूरी तरह से आपके हो जाएंगे, आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, पहले से भी ज्यादा आपसे प्यार करेंगे, आप पर अपनी जान न्यौछावर तक कर देंगे। अब अगर आप ये टोटका नहीं करना चाहते या कोई परेशानी है, तो आप ये दूसरा वाला टोटका जरूर कीजिए। इससे आपको जरूर फायदा होगा। इस टोटके को करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हैं, सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया, तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर लीं, लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है, तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब आप दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हैं, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर आप एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हैं, तो उसके मन में आपके लिए बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात, वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि यह टोटका आपके खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब आप सबसे सरल, सबसे निष्क्रिय और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्क्रिय स्थिति में होता है, जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब आप पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हैं। अब सोचो, जब आप उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हैं, बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह आपके दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है, जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब आप किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हैं, और वह भी बार बार, तो आपका अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई आपका नाम लेकर आपको पुकारता है, तो
तो आप पलट कर देखते हैं, वह नाम आपकी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब आप उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हैं तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब आप यह नाम एक विशेष अवस्था में करते हैं, यानी जब आप पेशाब कर रहे हैं। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती हैं और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब आप पूरी भावना से उस नाम को जपते हैं तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे आपकी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार आपकी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है। यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। आपको नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। आप देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह आपके सामने आने का बहाना बनाएगी, आपकी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छल कपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब आप ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हैं तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आपकी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपेंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर आप हंसते हुए या मजे में यह जप करेंगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वह स्त्री आपसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब आपके मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है, लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री आपको देखकर मुस्कुराएगी, खुद आपसे बात करने की पहल करेगी और रात को आपके ख्यालों में खो जाएगी। जब वह आपको याद करके रोएगी, जब वह आपका नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब आप समझेंगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।